आज के इस व्याख्यान में हम लोग एक्सीलरेशन पर बातचीत करेंगे। एक्सीलरेशन यानी त्वरण पर। अब किसी भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? एक्सीलरेशन तो सिर्फ इस बात को प्रेजेंट करता है कि किसी भी पार्टिकल की, बॉडी की, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही या नहीं हो रही है। अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, फिक्स है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, dv/dt जीरो होगा और एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो होने की वजह से उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है बॉडी पर वो जीरो होगा। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, अब जीरो नहीं है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो एक्सेलरेशन तो सिर्फ इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी इंक्रीज हो गई या कितनी डिक्रीज हो गई। अगर डिक्रीज हो रही है तो इसे रिटार्डेशन कहते हैं, अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो इस टाइप के फ्रेम को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज यहां पर पार्टिकल एक्सेलरेट मोशन कर रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है और यहां पर बॉडी के फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट में दो कंडीशन है, एक तो पार्टिकल रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पर है, तब भी उसकी वेलोसिटी जीरो है और जीरो को भी हम फिक्स कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। दूसरा, बॉडी मोशन पर है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल की बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इन दोनों सिचुएशन में जिनमें से पार्टिकल की बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो उसके फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं कहेंगे, फिर उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और न्यूटन्स का जो लॉ है, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन की जो एप्लीकेशन है, केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो कि एक्सेलरेशन को प्रेजेंट करता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं।